नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, अक्सर इंडिया और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस एक साथ काम भी किए और एट ऑड्स भी रहे हैं, अपने मन मुटाव भी रहे हैं। पर दोस्तों, कुछ बातें ऐसी इंडिया ने की हैं जिसको अब साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप में दुनिया को इंस्पायर कर रहा है। और उसी में है दोस्तों इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आधार, यूपीआई, कोविन, जिसकी गति यूएन ने कहा है जिस गति से ये इंडिया में अडॉप्ट हुआ, ये वैसे तो एक एवोल्यूशन है, लेकिन जिस गति से अडॉप्ट हुआ है ये एक रेवोल्यूशन से कम नहीं है। और यूएन का कहना है इंडिया अब दुनिया को इंस्पायर करता है इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स को किस प्रकार से रोल आउट किया जाए। दोस्तों, ये जो न्यूज है काफी ज्यादा इसको तो कवर नहीं किया गया, लेकिन मुझे लगता है इस प्रकार के न्यूज भी आप तक पहुंचने चाहिए। हालांकि इसको कवर किया गया है मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा, लेकिन जो प्रकार से जिस वॉल्यूम में कवर होना था वो नहीं हो पाया। और यहां पर आता है हमारा काम कि आप तक ये खबर हम पहुंचा सकें। तो बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों। यहाँ पे हम जानेंगे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, उस पर भी बात होगी, और साथ ही साथ क्या है ये पूरा न्यूज, किसने क्या कहा है, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े आपको बता देता हूं, समुद्र मंथन फ्री मॉक टेस्ट है पाथफाइंडर के द्वारा, 1 लाख के प्राइजेस हैं। मेक श्योर 23 अप्रैल को आप इसके लिए एनरोल कर लें। नीचे पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें। यूपीएससी, सीएससी, जीएस, सीसैट, एक्चुअल यूपीएससी पैटर्न, एक्चुअल यूपीएससी टाइमिंग को फॉलो करता हुआ ये एग्जाम होने वाला है। इसका इस मॉक टेस्ट का हिस्सा जरूर बने। रैंक 1, 2, 3 को सैमसंग टैबलेट और अमेजन गिफ्ट वाउचर्स भी हैं। इसके सिवा 1 जून से पाथफाइंडर बैच स्टार्ट हो रहा है। अर्ली फर्स्ट 1500 एस्पिरेंट्स को केवल 7,999 में हम कंप्लीट प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की सिलेबस कंप्लीट कवरेज की सब्सक्रिप्शन आपको ऑफर कर रहे हैं केवल 7,999 में, 7,999 में। गाइडेड लो कॉस्ट बैच है, लेकिन हाईएस्ट क्वालिटी है। पूरी पाथफाइंडर टीम है, रोमन सर भी हैं, और साथ साथ टेस्ट सीरीज भी है। तो इसको मिस आउट ना करें, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही अफोर्डेबल कीमत है इस वक्त। तो दोस्तों, रॉबर्ट ऑप जो कि यूएनडीपी के चीफ डिजिटल ऑफिसर हैं। यूएनडीपी आपको बता देता हूं, ये वो ग्लोबल संस्था है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए दुनिया भर में 170 देशों में काम करती है। तो इसी के चीफ डिजिटल ऑफिसर रॉबर्ट ऑप ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इंडिया में डिजिटल टेक्नोलॉजी रोल आउट का एवोल्यूशन हुआ है, लेकिन जिस स्पीड से हुआ है, जिस स्पीड से यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म्स रोल आउट हुए, ये रिवोल्यूशनरी है। आपका कहना है इंडिया की डिजिटल जर्नी इंस्पिरेशनल है, क्योंकि ये बाकी देशों को भी इंस्पायर करती है कि आप भी कुछ ऐसा करें, इस प्रकार का डिजिटल इवोल्यूशन अंडरटेक करें। तो दोस्तों, इंडिया एज अ ग्लोबल केस स्टडी उन्होंने बताया है कि दुनिया को इंडिया से सीखना चाहिए। आपका कहना है इंडिया ऑलरेडी लीडर है जब बात होती है डूइंग थिंग्स एट अ मैसिव स्केल, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। इंडिया में पहले पायलट प्रोजेक्ट्स रन होते हैं, लेकिन फिर उसको बड़े स्केल में, ग्लोबल, पूरे नेशनल स्केल पे हम रन करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा आधार का बहुत बड़ा बड़ा रोल है। आधार एक ऐसा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया ने बनाया है जो कि बहुत बड़ा एनेबलर है अन्य सर्विसेज के लिए। तो उन्होंने कहा है कि जो टेक अवेज इंडिया से हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा बाकी देशों के लिए भी। तो इसमें उन्होंने कोविन का एग्जाम्पल दिया। कोविन आप सभी को मालूम है वैक्सीनेशन के लिए काफी इस्तेमाल किया गया प्लेटफॉर्म है। हालांकि क्रैश कर रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन अगेन दैट इज वेरी मच समथिंग विच वी कैन अंडरस्टैंड, लेकिन बाद में इट वाज वर्किंग फाइन। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है उन्होंने, कहा है कि इंडिया की जो खासियत है वो सिर्फ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसको कैसे मिलाया जाए विद फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंडिया की खासियत है। क्योंकि कोविन सिर्फ एक प्लेटफॉर्म था डिजिटल, लेकिन ये सक्सेसफुल इसलिए हुआ क्योंकि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी काम पे आया। फिर वो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हो गए जिनको मोबिलाइज किया गया, और साथ ही साथ कंप्लीट सेट ऑफ ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि पुट इन प्लेस किया गया, सो दैट कोविन के द्वारा जो वैक्सीन अलॉट किए जा रहे हैं वो एक्चुअल लोगों को मिले भी। तो ये तभी हो पाया जब डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों साथ में काम करें। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग है, उनका कहना है बाकी देशों के लिए, स्पेशली वो देश जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इंडिया और यूएनडीपी, उनका कहना है कि साथ आ सकते हैं और हम साथ मिलके दुनिया में हर देश तक इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचा सकते हैं। हर देश में हर व्यक्ति को इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। दोस्तों, यहाँ पे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बात हुई है, तो जरूरी है कि मैं आपको बता दूं आखिरकार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या। तो रॉबर्ट ऑप ने खुद कहा, देखिए इसका कोई टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है नहीं, लेकिन इंडिया धन्य है जिसको, जो कि चाह रहा है कि इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन बने। और इस G20 के जो वार्तालाप कंटिन्यूअसली चल रहे हैं उसमें इंडिया बार बार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डिफाइन करवाना चाह रहा है, जो कि इंटरनेशनली डिफाइन हो सके, सो दैट इस प्रकार की इंटर ऑपरेबिलिटी हो सके इंडियन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हम बाकी देश भी जाके इसका इस्तेमाल कर सकें, इसका लाभ ले सकें।
तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इसको एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए सबको ही अपने शब्दों में ही एक्सप्लेन करते हैं, तो मैं भी अपने शब्दों में एक्सप्लेन करता हूं। उन्होंने कहा कि देखिए जैसे रोड्स होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, रेल रोड्स होते हैं, ये सरकार बनाती है, गवर्नमेंट इनिशिएटेड प्लेटफॉर्म होता है, लेकिन इसका लाभ आपके मेरे जैसे लोग लेते हैं, इसका लाभ बिजनेसेस लेते हैं और उससे पूरी इकोनॉमी संचालित होती है, पूरी इकोनॉमी रन होती है। कुछ वैसा ही होता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सरकार कुछ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है जिसको फिर प्राइवेट सेक्टर एंड पीपल डे टू डे एक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आधार की बात कर लीजिए, आधार था तो उसके ऊपर कोविन आ पाया, तो आधार वॉज द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके द्वारा कोविन को हम रन किए और उसके बाद लोगों तक वैक्सीन पहुंचे। सबसे कॉमन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है यूपीआई। उन्होंने खुद कहा है यूपीआई एक ऐसा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि सरकार ने बनवाया है, भारत ने बनवाया है, लेकिन इसका लाभ आपके मेरे जैसे लोग ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बाकी प्राइवेट सेक्टर्स भी आ गए हैं, जैसे जीपे, फोन पे, पेटीएम, व्हाट्सएप पे, अमेजन पे और न जाने कितने कितने नाम हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, इस यूपीआई प्लेटफॉर्म को यूज करके अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करवा रहे हैं। तो इंडिया की पूरी इकोनॉमी डिजिटल हो पा रही है। तो यहां पे यूपीआई वाज दैट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि भारत सरकार ने फंड करके बनवाया, जिसके द्वारा आपके मेरे जैसे लोग, आम जनमानस जिसका लाभ उठा पा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर भी अलग अलग प्रकार की इकोनॉमी बना रहे हैं। फिर वो भारत पे ले लीजिए, वो किस प्रकार से लेंडिंग एक्टिविटी करवाते हैं यूजिंग दैट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जब वहां से आप देखें तो लोग स्कैन करते हैं और पेमेंट करते हैं किसी वेंडर को, किसी रिटेलर को। तो इस प्रकार से रॉबर्ट ऑप का कहना है कि डिजिटल फाउंडेशंस में बहुत जरूरी है प्राइवेट सेक्टर न्यू बिजनेसेस को भी बना सके। तो इस प्रकार का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो फाउंडेशन है जिससे नए नए बिजनेसेस भी बनते हैं, यानी डिजिटल इकोनॉमी अशर होती है। पर दोस्तों उन्होंने एक बात भी पॉइंट आउट की है कि इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया है, उसको एक तरफ तो ऑलरेडी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मर्ज करवाया जब उन्होंने कोविन का एग्जांपल दिया। इसके सिवा यूपीआई के दौरान उन्होंने कहा कि इंडिया की खासियत है कि इंडिया बिहेवियरल चेंज भी करवाता है। इस प्रकार के यूपीआई जैसी चीजों को आम व्यक्ति को कंफर्टेबल करवा पाया। ऐसी बातें होती थी इंडिया में क्या डिजिटल पेमेंट होगा, इंडिया में तो आम लोग ज्यादा अच्छे से ज्यादा लोग बहुत ज्यादा लिख पढ़ भी नहीं सकते, इलिटरेट पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, वो कहां से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेगी। आपको मालूम है मैं किसी बात कर रहा हूं। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने वो बिहेवियरल चेंज करवाया और आज यूपीआई का इस्तेमाल, मेरे जहां रहता हूं मुझे मालूम है, यहां पे तो दोस्तों सब्जी लेने से लेके कुछ भी रोजमर्रा की आइटम 5 रुपए से लेके 10 रुपए तक हर प्रकार का आइटम यूपीआई में बस पे करके स्कैन करके हो जाता है। तो ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो पाया क्योंकि एक बिहेवियरल चेंज भी इंडिया ने करवाया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा समुद्र मंथन फ्री मॉक टेस्ट है 23 अप्रैल को, मेक श्योर आप इसमें एनरोल कर लें। एंड यूपीएससी, सीएससी, जीएस, सीसैट दोनों प्रॉपर यूपीएससी प्रीलिम्स पैटर्न पे है, यूपीएससी टाइमिंग को फॉलो कर रहे हैं, 1 लाख के प्राइजेस भी हैं। तो रैंक 1, 2, 3 को सैमसंग टैबलेट है, अमेजन गिफ्ट वाउचर्स हैं, ये सब आपको मिल सकता है। और साथ साथ टॉप नॉच क्वेश्चंस हैं, एक्चुअल यूपीएससी पैटर्न पे हैं, तो आपको एक्चुअल टेस्ट दी वॉटर्स बिफोर दी एक्चुअल एग्जाम भी आप कर पाएंगे। इसके सिवा पाथ फाइंडर बैच है, 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। 900+ आवर्स से लाइव क्लास की यूपीएससी एक्सपर्ट्स हैं जो कि गाइडेड लो कॉस्ट बैच रन कर रहे हैं। अर्ली बर्ड ऑफर है 7,999 में, बस पहले 1500 एस्पिरेंट को हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ साथ एंड टू एंड कवरेज है, प्रीलिम्स की भी, मेंस की भी, इंटरव्यू की भी। प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो 1-to-1 मेंस मेंटरशिप है, मेंस क्लियर करेंगे तो इंटरव्यू मेंटरशिप है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। 40 टेस्ट होंगे प्रीलिम्स के, 10 टेस्ट होंगे मेंस के। यूज द कोड पाथफाइंडर और इसका हिस्सा बनना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगर आप गुजरात में हैं तो 27 अप्रैल को सुबह 11 बजे मैं आपसे मिलने आ रहा हूं अनअकैडमी स्टोर अहमदाबाद पे। तो दैट स्टोर विच इज अपोजिट टू एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज, तो जरूर मिलने आइएगा सुबह 11 बजे। आप सभी से मिलके बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी।